Now, what can happen is that there could be a foreign company. एक फॉरेन कंपनी हो सकती है जो क्रूड ऑयल बेचती हो या फिर उसका एक कोई स्टोरेज हो जो इंडिया में है, और स्टोरेज का पर्पस क्या है कि यहाँ से ये इंडियन कस्टमर्स को ऑयल बेचती है. If I have to show you in terms of the diagram that is there in front of you, there is a foreign company which is selling some crude oil to an Indian company. That could be case A. And there could be another foreign company which has some storage facility in India for storing crude oil. It could be the same foreign company or a different one. Let's say for this example we assume that FCO2 is another company which has a storage facility, and FCO is the one that is selling oil to the Indian company. Okay. The issue is when you sell this crude oil to an Indian company, जो आपको इनकम होगी क्या उस पर टैक्स लगेगा? सेकंड, अगर आप इंडिया में ही ऑयल स्टोर कर रहे हैं और इसको यहाँ स्टोरेज से बेचते हैं तो क्या आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? इसके लिए तीन तरह के प्रोविजन हो गए. एक हो गया कि अगर आप सेल कर रहे हैं क्रूड ऑयल की, उससे जो इनकम आपको होती है उसका क्या होगा. सेकंड, अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं तो क्या होगा. और थर्ड ये कि मान लीजिए आपको स्टोरेज करने के लिए 10 साल का एग्जेम्पशन दिया इनकम टैक्स का इंडियन गवर्नमेंट ने. 10 साल बाद क्या हुआ, आपके पास थोड़ा सा क्रूड ऑयल ऐसा था जो बच गया, जो आपने 10 साल में नहीं बेचा बट मे बी 11वें साल में बेच दिया. तो जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है, सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड, इस पे जो प्रॉफिट हुआ, बट ये मिला कब था, ये पहले आया हुआ पड़ा था, उसके ऊपर क्या प्रोविजन लगेंगे. Let's look at them one by one. Income received by a foreign company from sale of crude oil. Section 10, subsection 48. Following incomes received by a foreign company shall be exempt from tax. Income from sale of crude oil. अगर फॉरेन कंपनी ने क्रूड ऑयल बेचा है तो उसको जो इनकम होती है इस सेल पे वो एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनी अदर गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज as may be notified by the central government in this behalf. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि कुछ और गुड्स भी हैं जिनके ऊपर एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए, या कुछ सर्विसेज हैं जो इस क्रूड ऑयल के सेल के रिलेशन में प्रोवाइड की गई हैं, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो सकती है प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई की हुई हो. हाउएवर, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. ये एग्जेम्पशन आपको कब मिलेगी, जब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, विच इज व्हाट, इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी. जो रेजिडेंट आपको पे कर रहा है इस फॉरेन कंपनी को ऑयल सेल के लिए, वो इनकम जो है वो उसको इंडिया में रिसीव हो रही है और इंडियन करेंसी में रिसीव हो रही है. द रिसीट ऑफ मनी इज परसुएंट टू एन अग्रीमेंट और अरेंजमेंट विच इज ईदर एंटर्ड इनटू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय इट. जो ये सेल हुई है और इसके लिए जो पैसा पे हुआ है, ये किस तरह होना चाहिए, दिस शुड बी अंडर एन अग्रीमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अग्रीमेंट है फॉरेन कंपनी के साथ, या कोई अग्रीमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है. बिकॉज हर आदमी क्रूड ऑयल खरीद के नहीं बेच सकता. इफ यू नो इन इंडिया, if tomorrow anyone wants कि he gets up and says चलो आज इस फॉरेन कंपनी से ऑयल खरीदते हैं और यहाँ पे इंडिया में बेचते हैं, that is not allowed. Either the central government through its own public utilities or some specific companies have the approval to sell crude oil. The foreign company and the arrangement has been notified by the central government in this behalf, having regard to national interest. Why is this a national interest? Because oil is one of the biggest commodities that we import, and if this happens in a manner that it kind of harms national interest, then it is something the central government may not approve.
The receipt of money is the only activity carried out by the foreign company in India. फॉरेन कंपनी इंडिया में और एक्टिविटीज नहीं करेगी. नाउ सेकेंड इज स्टोरेज. एक फॉरेन कंपनी है, उसकी एक स्टोरेज फैसिलिटी है इंडिया में. एनी इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू अ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में एक स्टोरेज फैसिलिटी खोलती है जहाँ पे ऑयल, क्रूड ऑयल स्टोर हो रहा होता है, इसके वजह से उसको जो भी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, प्रोवाइडेड क्रूड ऑयल इज स्टोर्ड इन अ फैसिलिटी इन इंडिया. क्रूड ऑयल यहाँ इंडिया में स्टोर होगा. अगर आपने स्टोरेज फैसिलिटी इंडिया के बाहर करी है, यहाँ स्टोर कर रहे हैं और यहाँ से किसी इंडियन कस्टमर को बेच रहे हैं, देन इट इज नॉट एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज. सेल ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम सच फैसिलिटी इज मेड टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया. यहाँ से सेल सिर्फ उस व्यक्ति को होगी जो पर्सन रेजिडेंट है इंडिया में. आप यहाँ से स्टोर करके अगर नॉन रेजिडेंट्स को बेच रहे हैं, देन द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल. द स्टोरेज एंड सेल बाय द फॉरेन कंपनी इज परसुएंट टू एन अग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये जो स्टोरेज करने का राइट इसको मिला है या स्टोर करके यहाँ बेचने का राइट मिला है, दिस इज इन परसुएंस ऑफ एन अग्रीमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग रिगार्ड टू द नेशनल इंटरेस्ट. द फॉरेन कंपनी एंड द अग्रीमेंट और अरेंजमेंट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ. इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो अग्रीमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है. देन इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग टू अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ लेफ्ट ओवर स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल. इस फॉरेन कंपनी ने इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटी खोली, 10 साल का एग्रीमेंट था, 10 साल खत्म हो गए. 11वें साल में जो 10 ईयर्स में स्टॉक खरीदा था उसमें से सम लेफ्ट ओवर स्टॉक इज देयर. नाउ यू सेल इट, you make a profit. Will this be exempt or not? That is something which is covered under this section. Any income accruing or arising to a foreign company from the sale of leftover stock of crude oil, if any, from a facility in India after the expiry of an agreement or an arrangement referred to in 1048A shall also be exempt. इस agreement या arrangement के टाइम पूरा होने के बाद भी कुछ leftover अगर स्टॉक बचा था which you sell after this period, even that is exempt. आप एडिशनल स्टॉक एक्वायर करते हैं, उसको बेचते हैं, उस पर प्रॉफिट होता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा. ओनली द प्रॉफिट ऑन द लेफ्ट ओवर स्टॉक.